गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में वाक्य पढ़ेंगे, है ना। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो तो स्टार्ट करते हैं। वाक्य पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले को, है ना, पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले सार्थक शब्द समूह, सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं ना। शब्द किसको को बोलते हैं, वर्णों का समूह, है ना। वर्णों के समूह से शब्द बनता है और शब्दों के समूह से वाक्य बनता है ना। तो पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले सार्थक शब्द को पूर्ण अर्थ, है ना, जिसका अर्थ पूर्ण हो, सार्थक शब्द को वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, पूर्ण है ना, ये कंप्लीट सेंटेंस है। राम पुस्तक पढ़ता है। इसके प्रकार, है ना, वाक्य के प्रकार कितने प्रकार के हैं, वाक्य के प्रकार हैं। वाक्यों को तीन आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, बांटा गया है तीन आधार पर, वाच्य की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, है ना। वाक्य को तीन क्या बोलते हैं, तीन आधार पर वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है तीन आधार पर। किस आधार पर? पहला वाच्य की दृष्टि से, सेकंड है अर्थ की दृष्टि से, और थर्ड है रचना की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे पहले है वाच्य की दृष्टि से, उसको देखते हैं। वाच्य की दृष्टि से, वाच्य की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार, ठीक है, तीन प्रकार के हैं। देखो वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार है ना। वाक्य को तीन आधारों पे बांटा गया, तीन आधारों पे वर्गीकृत किया गया है। पहला वाच्य की दृष्टि से, सेकंड है अर्थ की दृष्टि से, और थर्ड है रचना की दृष्टि से। सबसे पहले वाच्य की दृष्टि से, उसमें भी तीन प्रकार हैं, है ना। वाच्य की दृष्टि से, वाच्य के इसमें तीन प्रकार है ना वाक्य में। तो वाच्य किसको कहते हैं, वाच्य की परिभाषा क्या है? वाच्य के द्वारा ज्ञात होता है कि वाक्य में जिसकी प्रधानता है कर्ता की, कर्म की अथवा भाव की। वाच्य के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, ठीक है। ये है, फर्स्ट है वाच्य की दृष्टि से। तो इसमें तीन प्रकार के हैं, ठीक है। सबसे पहले है वाच्य की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार। इसमें क्या है? कर्तृवाच्य, सेकंड है कर्मवाच्य, थर्ड है भाववाच्य, ठीक। तो फर्स्ट है कर्तृवाच्य, इसको देखते हैं। कर्तृवाच्य किसको कहते हैं? वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होने पर उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होने पर उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे श्याम रोटी खाता है ना। तो रोटी कौन खा रहा है? कर्ता की इसमें प्रमुखता है ना। श्याम रोटी खाता है, ठीक है। तो ये कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है ना। तो इसमें रोटी खाता है, कौन रोटी खाता है? ये होगा, है ना। तो इसमें एक पर्टिकुलर जो कर्ता है, कर्ता नाम दिया है ना, ये कर्ता है। तो इसमें श्याम रोटी खाता है, इसमें कर्ता की प्रमुखता होती है ना। कर्तृवाच्य में कर्ता का महत्व होता है, तो ये है कर्तृवाच्य। सेकंड है कर्मवाच्य।
कर्मवाच्य में वाक्य में कर्म की प्रमुखता होने पर उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य से पता चल रहा है कि वाक्य में कर्म की प्रमुखता होगी, है ना, कर्म का महत्व होगा, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कर्मवाच्य का एग्जाम्पल, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है ना, जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ना, है ना, तो इसमें कर्म प्रधान है, ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है। उसके बाद है भाववाच्य। भाववाच्य में थर्ड होगा, इसमें भाववाच्य थर्ड है भाववाच्य। भाववाच्य में वाक्य में भाव की मुख्यता होने पर भाववाच्य होता है। भाव की मुख्यता होने पर भाववाच्य होता है। जैसे थकावट के जैसे भाववाच्य का एग्जाम्पल है ये, थकावट के कारण श्याम से चला नहीं, श्याम से चला नहीं जा रहा, है ना, तो इसमें भाव थकावट के कारण, है ना, इसमें थकने के कारण, थकना है, थक गया है ना, तो उसमें थकने के कारण जो है, थकावट के कारण शाम से चला नहीं जा रहा है। तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, थकने का भाव, ठीक है। ये हो गया आपका कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसके बाद वाक्य के जो टाइप्स है ना, ये तो फर्स्ट का है, वाच्य की दृष्टिकोण से है ना, वाच्य की दृष्टि से ये 3 प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब है अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से कितने टाइप से हैं वो देखते हैं। ओके, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के हैं, है ना, वाक्य के भेद जो है 8 है। फर्स्ट है विधानार्थक, है ना, विधानार्थक या विधिवाचक, है ना, ब्रैकेट में विधिवाचक लिखना था, इसमें नहीं लिख पाई, विधानार्थक, विधिवाचक। सेकंड है प्रश्नार्थक, प्रश्नवाचक। इच्छार्थक, इच्छावाचक, इच्छावाचक या भाववाचक, ठीक है। फोर्थ है आज्ञार्थक, आज्ञावाचक। फिफ्थ है विस्मयार्थक, विस्मयवाचक, ठीक है। 6 है निषेधार्थक, निषेधार्थक, निषेधवाचक, ठीक है, इसको लिख देती हूँ, निषेधवाचक, निषेधवाचक। संदेहार्थक, संदेहवाचक। संकेतार्थक, संकेतवाचक, संकेतवाचक। ठीक है, तो फर्स्ट है जो विधिवाचक, वो देखते हैं ना, विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात के होने की सूचना मिलती है, जैसे वह आम खाता है ना, तो किसी बात के होने की सूचना मिलती है, उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। वह आम खाता है, राम घर जाता है ना, तो इस प्रकार ये है विधिवाचक का एग्जाम्पल। सेकंड है प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक। जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, है ना, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो यह कौन सा नगर है, तुम्हारा घर कहाँ है ना, तुम्हारा
क्या नाम है, वह क्या कर रहा है। तो ये सारे प्रश्नवाचक, जहाँ पे प्रश्न आता है वहाँ पे प्रश्नवाचक जो है वाक्य होता है। थर्ड है इच्छार्थक, इच्छावाचक। ठीक है, जिस वाक्य में कुछ इच्छा या शुभ कामना प्रकट की गई हो, कुछ इच्छा प्रकट की गई हो, वो इच्छावाचक वाक्य है। भगवान तुम्हारा भला करे, है ना, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। ये इच्छा कर रहे हैं ना, इच्छा कर रहे हैं कि इस बात आपकी यात्रा सफल करें। उसके बाद है फोर्थ आज्ञार्थक, आज्ञावाचक वाक्य, है ना, आज्ञावाचक। जिस वाक्य में आज्ञा दी गई है, जिस वाक्य में आज्ञा दी गई है वो आज्ञार्थक, आज्ञावाचक वाक्य है। तो आज्ञा, तुम घर जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, है ना, तुम काम बंद करो, है ना। तो ये है आज्ञार्थक, आज्ञावाचक। इसके बाद है फिफ्थ नंबर विस्मयार्थक, विस्मयवाचक, है ना, विस्मयवाचक। जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख, सुख या घृणा आदि का बोध होता है, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख, सुख या घृणा आदि का बोध होता है उसे आश्चर्यवाचक वाक्य कहते हैं, है ना। जैसे ओ कैसी गर्मी है ना, ओ कैसी गर्मी है, जैसे ओ कैसी गर्मी है। ठीक है, इसी तरह और भी है, अरे यह कौन है, अरे ऐसे चौक के बोलते हैं, अरे यह क्या है, कौन है। तो इसमें विस्मयवाचक, विस्मयार्थक वाक्य होता है।